हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी लेकर आई हूँ। एक के बाद एक जो मूवी की ट्विस्ट रिवील होते हैं ना, बहुत ही मस्त है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे हर्षा का थैंक यू कहना है मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम पीटर और उसकी वाइफ कैरल को उनके घर पे देखते हैं। कैरल अचानक से नींद से उठकर रोने लगती है और पीटर उसे शांत करता है। दरअसल हाल ही में पीटर और कैरल ने अपनी बेटी एवी को रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। इस एक्सीडेंट के लिए पीटर खुद को जिम्मेदार मानता था और इन सारे हादसे से ये लोग अभी तक उभरे नहीं थे। आगे पीटर रेडी होता है और अपने ऑफिस चला जाता है। पीटर एक साइकाइट्रिस्ट होता है। आज उसका पहला पेशेंट था फिलिक्स, जो एक बुजुर्ग आदमी था। फिलिक्स का प्रॉब्लम ये था कि वो अतीत में जी रहा था। उसे लग रहा था आज साल 1985 है। पीटर उससे अभी के प्रेसिडेंट कौन है इसके बारे में पूछता है और वो 85 वाले प्रेसिडेंट का नाम बताता है। अब यहाँ पे पीटर फेलिक्स यानी उसी बुजुर्ग आदमी को डायग्नोस करता है कि उसे एक तरह का एमनीशिया हुआ है, जिसमें लोग किसी भी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते और एक ही समय में रहते हैं। अब उसी शाम को पीटर अपने सीनियर मिस्टर डंकन से मिलने जाता है। अब उनसे बातें करते वक्त वो पीटर से उसकी बेटी एवी के बारे में पूछते हैं और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक साल पहले पीटर अपने बेटी के साथ फुटपाथ पे जा रहा होता है कि तभी एवी उसका हाथ छोड़कर कहीं पे भाग जाती है और पीटर देखता है अगली पल उसका एक्सीडेंट हुआ था। डंकन आगे पूछते हैं कि एक्सीडेंट से पहले तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पे गुम था, तो वो चीज क्या थी? काफी सोचने के बाद पीटर को याद आता है कि पीटर एक खिलौनों की शॉप के यहाँ पे खड़ा था और अगले ही पल एक्सीडेंट हुआ था। अब इन सारी चीजों से पीटर काफी इमोशनल होता है। अब ऐसे ही आगे के कुछ दिन उसका रूटीन चलता है और उसके पास अजीब अजीब पेशेंट आते हैं और तभी एक पेशेंट एरिका पीटर से कुछ सवाल करती है और पीटर ध्यान देने लगता है। एरिका उसे बताती है कि कैसे उसके आसपास के लोग उसे अक्सर इग्नोर करते हैं, इसके कारण वो काफी लो महसूस कर रही है। खैर अब सारे पेशेंट जाने के बाद पीटर जब घर जाने का फैसला करता है तब उसके ऑफिस में एक बच्ची आती है जो डॉल से खेल रही थी। पीटर उससे उसका नाम और पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो उसे एक ट्रेन का पास देती है जिस पर एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा हुआ था। पीटर उसे कहता है कि अगर वो बोल नहीं सकती तो पेपर पे लिख के समझाए कि वो यहाँ क्यों आई है। अब एलिजाबेथ पेंसिल की ओर देखने लगती है और तभी पेंसिल हिलने लगती है, जिससे एलिजाबेथ काफी डर जाती है। लेकिन तभी पीटर उसे समझाता है कि डरो मत, ये पेंसिल ट्रेन के गुजरने के कारण हिल रही है। और फिर वो उठकर खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन इतने में ही वो देखता है कि एलिजाबेथ वहाँ से चली गई है, लेकिन उसने नोट पर एक नंबर लिखा होता है 12787। अब अगले दिन जब पीटर अपने ऑफिस आता है तब उसे एलिजाबेथ की वही डॉल दिखाई देती है और कैबिन में आने पर एलिजाबेथ वहाँ पे होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसका ऑफिस लॉक होने के बावजूद एलिजाबेथ वहाँ पहले से ही थी। यहाँ पे एलिजाबेथ विंडो से बाहर देख रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका दम घुटने लगता है और देखते देखते वो बेहोश हो जाती है। पीटर तुरंत अपने टेबल के पास से कुछ दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन वापस आकर देखता है एलिजाबेथ चली गई थी, लेकिन उसकी डॉल वहीं पर थी जो वो लेकर मिस्टर डंकन से इसके बारे में पूछने के लिए जाता है। दरअसल मिस्टर डंकन ही इन सारे पेशेंट को पीटर के पास भेजते थे, लेकिन यहाँ पे डंकन बताते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ नाम की कोई भी पेशेंट को उसके पास नहीं भेजा है। आगे बताते हैं कि ये सारा उसके दिमाग का वहम होगा और उसे बताते हैं कि शायद पीटर एलिजाबेथ के रूप में अपने बेटी को इमेजिन कर रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ के नाम की जो इनिशियल्स थे ईवी, ये उसके बेटी के नाम ईवी से मिलते थे। इन सारी बातों से पीटर थोड़ा हैरान होता है। जब वो एलिजाबेथ के पास को देखने लगता है तभी अचानक से एलिजाबेथ उसके सामने आती है और देखते देखते वो उसकी बेटी एवी के रूप में बदलकर गायब हो जाती है। फिर इसके बाद जब वो घर लौट रहा था तभी अचानक से वो ट्रेन में खुद के सामने एरिका को पाता है। वो पीटर को बताती है कि वो इसीलिए अभी तक खुद की जान नहीं ले पाई है क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई है। और अचानक से डरा हुआ पीटर स्टेशन पे उतरता और उसे आसपास एरिका की आत्मा दिखाई देने लगती है। अब अगले दिन वो एरिका की जानकारी निकालने के लिए उसके पब्लिक रिकॉर्ड चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि एरिका पहले से ही मर चुकी है। इतना ही नहीं, उसके पास अभी तक जितने भी पेशेंट आए हुए हैं जैसे कि फिलिक्स, वो सभी लोग मर चुके हैं और इन सब की मरने की डेट एक ही है और ये डेट और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ ने लिखा हुआ नंबर था, यानी 12 जुलाई 1987। और तभी खिड़की से वो ट्रेन को
को देखता है और अपने सारे पेशेंट को उसमें देखता है जो मारे गए थे। अब पीटर फिर डंकन को कांटेक्ट करता है और उसे सारे पेशेंट की डिटेल दिखाकर कहता है कि ये मैं मान लूंगा कि ये सारा हेलुसिनेशन है, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि द फैक्ट कि ये सारे पेशेंट आपने मुझे भेजे हैं। और अचानक से पीटर का ध्यान मिरर पे जाता है जहाँ पे डंकन था ही नहीं, यानी डंकन भी असली नहीं था, ये सारा उसके दिमाग का खेल था। अब पीटर एक एक करके सारे पेशेंट के बारे में रिसर्च करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये सभी उसी गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उसका होम टाउन है और एक ट्रेन एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई थी। अब अगली सुबह पीटर अपने वाइफ को गुड बाय करके कुछ दिनों के लिए होम टाउन चला जाता है जहाँ पे वो बड़ा हुआ था, जहाँ पे वो अपने पिता विलियम को मिलता है। पीटर और विलियम की ज्यादा जमती नहीं थी क्योंकि उसके पिता अपने फैमिली को छोड़कर हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहते थे। अब थोड़े समय के बाद पीटर जब अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए अपने पुराने रूम में आता है तो उसे 87 का ही एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे पढ़ते पढ़ते वो बहुत ही घबरा जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पे उसे अपने बचपन का दोस्त बेरी मिलता है, जिसे देखकर दोनों भी खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं। जहाँ पे पीटर ये भी बताता है कि कैसे उसने अपने बेटी को हाल ही में खोया है। अब बेरी को भी उसके लिए हमदर्दी होती है। पीटर आगे कहता है कि शायद ये सब कुछ उसी कारण से हुआ है जो बात हमने पुलिस से छुपाई है, लेकिन बेरी ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस बारे में हम कभी भी बात नहीं करेंगे। और पीटर से पूछता है कि तुम अचानक से इतने सालों के बाद यहाँ आकर ये सब कुछ क्यों मुझे बता रहे हो। पीटर उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से कुछ भूतों को देख रहा है, इसके कारण उसे गिल्टी महसूस हो रहा है। अब बेरी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और गुस्से से चला जाता है। वही पीटर वहाँ से निकलकर उसी रेल ट्रैक पर जाता है और हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। दरअसल वो और बेरी जब 14 साल की उम्र के थे तब बाहर घूमने के लिए इस जंगल के यहाँ पे आए थे। घूमते घूमते अचानक से उन्हें ट्रेन की आवाज आती है और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी साइकिल को ट्रेन ट्रैक पर ही छोड़ दिया है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और दौड़ते हुए साइकिल को निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन सही समय पर नहीं पहुंचते और वहाँ पे ट्रेन का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही अगले दिन के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में 47 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पे छोटा पीटर जब पैसेंजर्स को देखता है तब हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि ये पैसेंजर और कोई नहीं बल्कि वही उसके पेशेंट होते हैं, जैसे कि जिसमें फेलिक्स और एरिका भी थी। अब ये फ्लैशबैक खत्म होते ही पीटर वापस जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एलिजाबेथ आती है और अचानक से फेलिक्स उसके ऊपर हमला करता है। पीटर कैसे तो भी बचकर घर पहुंचता है और वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी गलती को सही करना है, इसीलिए अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है और बारबरा नाम के पुलिस ऑफिसर को ये सारी घटना के बारे में बताता है, लेकिन इसमें वो अपने दोस्त बेरी का नाम नहीं लेता। अब बारबरा फिर पीटर को बोलती है कि इस हादसे को हुए 20 साल हो चुके हैं और ये उससे अनजाने में हुआ था, इसलिए शायद उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वही बारबरा इन सब से बेचैन हुई थी, इसीलिए वो अकेले में जाती है और काफी रोने लगती है। और तभी यहाँ पे पीटर की नजर बारबरा के डेस्क पर जाती है और उसे समझ आता है कि एरिका जो उसकी एक पेशेंट है वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि बारबरा की माँ थी। एरिका भी उसी एक्सीडेंट में मारी गई थी और इसीलिए बारबरा रो रही थी। अब पीटर बारबरा से इन सब के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो बताती है कि वो जल्द ही ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करेगी। फिर अब पीटर को यहाँ पे लग रहा था कि उसने कन्फेशन दे दिया है तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जैसे ही घर आता है तब उसे एलिजाबेथ की कुछ गुनगुनाने की आवाज आती है, इसीलिए वो अपने कबर्ड में चेक करने जाता है तो कोई बाहर से दरवाजा लगा देता है और अचानक अंदर से एलिजाबेथ उसके ऊपर हमला करती है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़े समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वापस डंकन दिखाई देता है। पीटर उसे कहता है कि मुझे जो भी याद था मैंने पुलिस को बता दिया है, तो इन सारे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन डंकन उसे बताता है कि उस रात की असली घटना अभी तक तुम्हें याद नहीं है। आगे वो बताता है कि 2 छोटी साइकिल के कारण इतने बड़े ट्रेन का क्रैश होना असंभव है, शायद तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम्हारी खुद की बेटी कैसे गुजर गई थी। और तभी पीटर को वापस से एक फ्लैशबैक आता है। जब वो और एवी एक जगह से जा रहे थे तब पीटर का ध्यान एक खिलौनों की दुकान में ट्रेन के टॉय स्टेशन पे गया था, जिसके कारण उसे कुछ याद आने लगा था और इसी दरम्यान एवी उसका हाथ छोड़ के भाग गई थी। वही दूसरी जगह बारबरा इस केस को इन्वेस्टिगेट करते समय उसे ट्रेन एक्सीडेंट की फाइल मिलती है। ये सारे एक्सीडेंट 1987 में हुए थे, जिसमें वो एक फोटो देखती है जहाँ पे यंग पीटर अपने पिता के साथ उसी वारदात के सीन पर नजर आता है। अब दूसरे दिन सुबह पीटर वापस से रेल ट्रैक पर जाता है और सारी चीजें याद करने की
की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि उस रात किसी ने ट्रेन के कंट्रोल रूम से ट्रेन के लीवर को पुल किया था और इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जा पहुंचता है। लेकिन वहाँ पे उसे बेरी दिखाई देता है जिसने अपनी जान ली थी। लेकिन ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत बारबरा को फोन करके सारी हकीकत बताता है। जब पुलिस वहाँ आते हैं तब पीटर बारबरा को बता देता है कि उस रात उसके साथ बेरी भी शामिल था। अब यहाँ पे पुलिस को एक स्कूल का बैच भी मिलता है। अब यहाँ पे पीटर बहुत ही परेशान होने लगता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के दूसरे साइड पे पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ वैलेंटाइन यानी कि वही क्लिनिक में आई हुई लड़की जो अभी तक उसे लग रहा था कि वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई है, वो असल में ट्रेन एक्सीडेंट से पहले ही मिसिंग थी। और तभी उसे याद आता है कि उसने उस रात एलिजाबेथ को भी जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखा था। पीटर अब तुरंत बारबरा को इसके बारे में बताता है कि एलिजाबेथ की मौत ट्रेन दुर्घटना में नहीं हुई थी बल्कि उसके पहले हुई थी। लेकिन बारबरा उससे पूछती है कि तुम्हें ये सारी घटना कैसे पता। तो वो बताता है कि उसे उस ट्रेन के हादसे में जितने भी मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं दिखाई देती है। अब बारबरा को पीटर की बातों पे भरोसा नहीं होता तो पीटर उसे उसकी माँ यानी एरिका की कुछ बातें बताता है जो सिर्फ बारबरा को ही पता होती है। लेकिन बारबरा ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाती है और उसे पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहती है। पीटर जैसे ही कार में आता है तो उसे एलिजाबेथ की डॉल मिलती है, इसीलिए वो वापस से उसी जंगल में जाने का फैसला करता है जहाँ पे उसने एलिजाबेथ को देखा था। और यहाँ पे वो एलिजाबेथ को पुकारने लगता है कि उसे दिखाए उस रात आखिरकार हुआ क्या था। और तभी एलिजाबेथ की आत्मा आकर उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। वही दूसरी जगह बारबरा अब एलिजाबेथ की फाइल की खोज करती है और उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ स्कूल से गायब हुई थी और वो बैच भी उसी का था जो ट्रेन के यहाँ पे मिला था। उसे पता चलता है कि विलियम यानी पीटर के पिता जो पुलिस ऑफिसर थे वो इस केस के इंचार्ज थे। और हैरानी की बात ये थी एलिजाबेथ के रिपोर्ट में उसके मरने का कारण ही नहीं लिखा था, इसीलिए बारबरा विलियम से मिलने जाती है। अब बारबरा उसे बताती है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट के केस पर वापस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि ट्रेन का साइकिल के कारण क्रैश होना इम्पॉसिबल है। और उसे ये भी लगता है कि एलिजाबेथ पहले से ही मिसिंग थी और शायद वो उसी रेल कंट्रोल रूम में थी जिसका बैच उन्हें वहाँ पे मिला। अब ये सारी बातें सुनकर विलियम थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी विलियम बताता है कि उसे एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब वो तुरंत पुलिस स्टेशन से वारदात जाकर पहुंचा था। लेकिन यहीं पे बारबरा उसे पकड़ लेती है और कहती है ट्रेन के एक्सीडेंट के कारण वहाँ पे पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद हो गए थे और आप अकेले ही वारदात पे सबसे पहले पहुंचे थे, जो कि नामुमकिन था, यानी कि वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद। अब विलियम चुप होता है और बारबरा को कॉफी ऑफर करता है लेकिन वो मना करती है और वो चुपके से अपनी गन लेने जाती है। लेकिन तब तक विलियम आकर उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। वही दूसरी जगह पीटर गोस्ट को फॉलो करते हुए ट्रेन के कंट्रोल रूम में आता है और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे छोटे पीटर ने एलिजाबेथ को एक गाड़ी से किसी से बचकर भागते हुए देखा था। अचानक से उसे एक चीख सुनाई दी थी और वो भी कंट्रोल रूम में गया था। और यहाँ पे प्लॉट सामने आता है। दरअसल एलिजाबेथ को उसके पिता ने ही किडनैप किया था और वो यहाँ पे उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। और इसी दरम्यान एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन का लीवर खींच लिया था, जिसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सारे लोग मारे गए थे। आगे उसने देखा कि उसके पिता ने एलिजाबेथ को भी मार दिया और उसकी लाश को बाकी पैसेंजर के बीच में रख दिया था ताकि सबको लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है और उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं होने दी थी, वरना सबको पता चल जाता कि मौत गला दबाकर हुई है। अब छोटे पीटर ने ये सब कुछ होते हुए देखा था जिसके कारण वो सदमे में गया था और उसे भी वही एमनीजिया हुआ था जो उसने फेलिक्स को डायग्नोज किया था, जिसमें पेशेंट अपनी कुछ मेमोरीज को भुला देता है। और इसी कारण से पीटर को कुछ भी याद नहीं था कि बचपन में आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ विलियम बेहोश बारबरा को गाड़ी के डिक्की में डालकर उसे मारने जाने वाला होता है, लेकिन तभी पीटर आकर उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है और इसीलिए पीटर बारबरा को फोन लगाता है। लेकिन तभी बारबरा की रिंग उधर ही बजने लगती है जिससे पीटर समझ जाता है कि बारबरा भी गाड़ी में ही है, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन विलियम किसी तरह पीटर के सिर पर मार के उससे भी बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह विलियम इन दोनों को भी ठिकाने लगाने के लिए जा रहा होता है। पीटर बैक सीट पे था तो बारबरा डिक्की में, लेकिन रास्ते में उसे
एलिजाबेथ की आत्मा अचानक सामने दिखाई देती है। इसके कारण गाड़ी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसमें पीटर पीछे की सीट से बाहर फेंका जाता है तो वही कार सीधा घसीटते हुए ट्रेन ट्रैक के बीचों बीच में फंस जाती है। और उसी समय जोर का हॉर्न बजता है। एक ट्रेन तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। विलियम अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीटर को होश आता है और उसे विलियम की गन मिलती है, जिसे वो डिक्की के यहाँ पे शूट करता है। और फाइनली डिक्की ओपन हो जाती है और बारबरा काफी मुश्किल से बाहर आने लगती है। अब विलियम भी टूटी हुई कांच से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ का भूत आकर उसे अंदर खींच लेता है। ट्रेन आकर पूरे गाड़ी को कुचल देती है, जिसमें विलियम मारा जाता है। और अब फाइनली पीटर सारे पैसेंजर को मुक्त होते हुए देखता है। अंत में वो एलिजाबेथ को भी देखता है, जो शांति से इस दुनिया से चली जाती है। अब पीटर भी घर लौटता है। फाइनली उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, जहाँ पे उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है, जो उन्हें गुड बाय बोलकर इस दुनिया से चली जाती है। मूवी के अंत में पीटर फाइनली मूव ऑन करता है और अपनी वाइफ के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मिस्टर डंकन होते हैं वो दरअसल उसका ब्रेन ही होता है, जो उसकी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे कुछ चीज़ें याद आ जाए। दरअसल उसके बेटी के मरने के बाद उसे वापस से वही सदमा लगा था, क्योंकि एक ऐसा ट्रॉमा था जो उसे याद नहीं था, लेकिन बचपन में वो खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। वही दूसरी ओर उसके कारण एवी की मौत हो गई थी। इसी के चलते वो डिप्रेस रहने लगा था और इसी दरम्यान उसे सारे भूत भी दिखाई देने लगते हैं। और इसी तरह वो बचपन के उस ट्रॉमा के जड़ तक पहुंचता है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसकी और बेरी की कोई भी गलती नहीं थी। फाइनली बेरी जो मारा जाता है उसके बारे में ज़्यादा मूवी में बताया नहीं गया है, बट आई एम श्योर बेरी को भी पता था कि शायद उसके पिता यानी विलियम इन सब में इन्वॉल्व है। और ऐसी भी थ्योरी है कि शायद बेरी को भी विलियम ने ही मारा था। मूवी का आखिरी का ट्विस्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।